कुछ क्रिप्टो कॉइन्स ऐसे होते हैं जब वो टॉप गेनर्स में अपीयर होते हैं ना, तो बहुत सारे लोग इसके फ्यूचर पोटेंशियल के बारे में बात करना स्टार्ट कर देते हैं कि इसका फ्यूचर ये होगा वो होगा। इसकी प्राइस प्रेडिक्शन के ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस भी बनना शुरू हो जाती हैं, लेकिन उस वक्त इन्वेस्टमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि प्राइसेस ऑलरेडी ऊपर जा चुकी होती हैं। तो मैं आज एक ऐसा ही क्रिप्टो हिडन जेम आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जो कि अभी टॉप गेनर में नहीं आया। आप इसको बहुत जल्द टॉप गेनर में भी देखेंगे, प्रॉफिट भी कमाएंगे, और अगर आप इसको कुछ मंथ के लिए होल्ड करते हैं तो आप इससे मल्टीपल एक्स प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ऑस्मोसिस कॉइन की। ये एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी है जिसको डेक्स बोलते हैं। स्टेकिंग के थ्रू आप रिवॉर्ड भी कमा सकते हैं और इसके ऊपर डैप्स भी बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, स्वैप अर्न एंड बिल्ड ऑन लीडिंग डिसेंट्रलाइज कॉस्मोस एक्सचेंज। इसका नाम तो आपने सुना ही होगा कॉस्मोस का, तो ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसके इकोसिस्टम को डिस्कस करने से पहले आपको बताऊं कि इसका ऑल टाइम हाई कितना था, तो आप हैरान रह जाएंगे। थोड़े दिन पहले ही लगा है वैसे इसका ऑल टाइम हाई, एकदम से प्राइस ऊपर जाके नीचे आई है। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ चार्ट के अंदर जाके। ये देखें, ये जो बड़ी सी विक बनी है ना, बहुत सारे लोग इसको कैच नहीं कर पाए थे। ये देखें, ये है सैटरडे 10 दिसंबर 2022, कुछ दिन पहले लगा। ठीक है, बड़ी सी विक बनी और $11 पे गई है, बाद में ये नीचे आ गया। एनीवेज, लेकिन हमारी जो मेन एरिया ऑफ कंसर्न है ना, ये वाली विक नहीं है। हमारा जो एरिया ऑफ कंसर्न है कि हमने इससे मल्टीपल एक्स प्रॉफिट कैसे कमाना है। इसके अगर मैं इकोसिस्टम की बात करूं तो इसके इकोसिस्टम में डैप्स बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बिल्ड हुई हैं, मैंने ये चेक की हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि इसके इकोसिस्टम में क्या क्या है। ब्रिज जैसे मैटिक है ना, ब्रिजिंग का काम करता है। इसी तरह ये भी ब्रिजिंग के जो सर्विसेज है वो भी प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट ब्लॉकचेन्स के साथ। एक्सप्लोरर भी है। कम्युनिटी डेवलपर्स जो हैं वो भी इसके ऊपर बिल्ड कर सकते हैं। वैलेट भी बिल्ड होते हैं। ठीक है जी, NFT भी मिंट होते हैं। एनालिटिकल टूल भी इसके ऊपर हैं और डैप्स जैसा मैंने जिक्र किया, और डेवलपमेंट टूल्स हैं। ठीक है जी, ये इकोसिस्टम है। अगर मैं इसके कंट्रीब्यूटर्स की बात करूँ ना, तो सनी अग्रवाल जी हैं जो कि सिक्का फाउंडेशन के फाउंडर भी हैं, वो इसकी कोर टीम का हिस्सा भी हैं। ठीक है, और इसके कंट्रीब्यूटर में है चेन एप्सिस जो कि साउथ कोरिया की एक कंपनी है, और सेकंड सिक्का फाउंडेशन है जो सिंगापुर बेस्ड कंपनी है। इसके अगर मैं इन्वेस्टर की बात करूं, वन कन्फर्मेशन बहुत ही फेमस ये इन्वेस्टिंग जो है वो फर्म है, USA बेस है, उसने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की है। सेकंड जो है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, पैराडाइम कैलिफोर्निया की है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम क्लिक करते हैं ना लाउंच ऐप में, मैं इसकी प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में बात करता हूँ, कितनी इसमें हमें प्रॉफिट मिल सकता है शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में, और यह कितना नीचे जा सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। लाउंच ऐप पे क्लिक करते हैं तो ये इस तरह का स्वैप टाइप आ जाता है। तो डिफरेंट जो ब्लॉकचेन है, डिफरेंट जो कॉइन्स है, आप उसको कर सकते हैं यहाँ पर स्वैप ऑलमोस्ट 0 फीस के साथ। ठीक है, बस ये ही है ये वाला प्रोजेक्ट। अभी चलते हैं कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। कॉइन मार्केट कैप के ऊपर अगर आप देखें तो इसकी जो करंट प्राइस है वो है 85 सेंट। 85 सेंट पे बाई नहीं करना है, थोड़ा सा नीचे आने के चांसेस हैं। अगर तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, देखिए 3 टाइप के इन्वेस्टर होते हैं, शॉर्ट टर्म वाले, मीडियम टर्म वाले, लॉन्ग टर्म वाले। शॉर्ट टर्म वाले वो होते हैं जो कि 4 वीक्स के अंदर अंदर प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। इंट्राडे वाले होते हैं, उसको तो खैर मैं किसी गिनती में नहीं लेके आता हूँ क्योंकि वो इन्वेस्टर नहीं होते हैं, ट्रेडर होते हैं। वो 24 आवर के अंदर अंदर प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, थोड़ा प्रॉफिट लेते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो मीडियम टर्म वाले होते हैं, क्रिप्टो करेंसी की बात करूँ, स्टॉक मार्केट की बात नहीं करता हूँ, उसमें ये पीरियड ज़्यादा होता है। क्रिप्टो करेंसी में जो मीडियम टर्म होता है वो अप टू 6 मंथ की होल्डिंग होती है। लॉन्ग टर्म होता है वो अप टू 1 to 2 ईयर्स के अबव होता है। लॉन्ग टर्म होल्डिंग इसको बोलते हैं, ये पीरियड होता है। अब आपने डिसाइड करना है, जब मैं इसके चार्ट पे जाऊंगा, कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, मीडियम हैं, या लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करना चाहते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसकी 85 सेंट है। मैं चलता हूँ चार्ट के ऊपर, तो चार्ट के ऊपर जाके आपको बताता हूँ कि व्हाट्स गोइंग ऑन। इतना ज़्यादा ये पुराना प्रोजेक्ट नहीं है, फ्रेश प्रोजेक्ट है, और बाइनेंस के ऊपर ये रिसेंटली ही लिस्ट हुआ है। ये हुआ है जी, ये यहाँ पे ये देखें
फ्राइडे 28 अक्टूबर 2022 को। उसके बाद इसने अपना ऑल टाइम जो लो लगाया है वो लगाया है 0.67 सेंट। अभी प्राइस कितनी है? 85 सेंट। 2 वीक पहले 1 जनवरी 2023 को इसका ऑल टाइम लो लगा था। अब प्राइस थोड़ी सी रिकवर हो चुकी है। और ये जो सो कॉल्ड इसने पंप मारा था ऊपर जाके फिर नीचे आ गया, तो ये इसको मैं किसी गिनती में नहीं लेके आऊँगा ये कि ये इसका रियल ऑल टाइम हाई है। अभी इसमें इतनी पोटेंशियल है कि अपना एक रियलिस्टिक ऑल टाइम हाई बनाएगा, क्योंकि ये एकदम से ऊपर जाना, विद इन सेकंड में नीचे आ जाना, ये कोई इतनी मज़े की बात नहीं है, राइट। ये देखें, इसमें बहुत सारे कम लोग हैं वो पैसा कमाते हैं। ये देखें, लंबी है, $11 तक जाएगी, इसलिए मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। आपको मैं टू दी पॉइंट ही बात करना चाहूँगा। आपका भी टाइम कीमती, आई नो दैट। यहाँ पे देखें, अगर ये यहाँ से ये एक अप ट्रेंड स्टार्ट होता है, पहले तो बात करते हैं कि नीचे कितना आ सकता है। नीचे आप इसको रखें ऑल टाइम लो पे, कि अगर ये शॉर्ट टर्म की बात करें तो ये 67 सेंट ऑल टाइम लो, यहीं पे सपोर्ट है। 2 दिन मार्केट यहाँ पे टिकी थी, ठीक है। ये देखें, 1 2 3 दिन तकरीबन मार्केट यहाँ पे टिकी है। उसके बाद वॉल्यूम आया थोड़ा थोड़ा, उसके बाद ऊपर गई है मार्केट। इस तरह के मैरूबोजू कैंडल वाला भी वॉल्यूम नहीं आया है। ये देखें, सारे के सारे 1 2 3 4 5 ये बनी है स्पिनिंग हेड वाली, ठीक है, कैंडल्स जो हैं। तो इसका मतलब है कि अभी बिग वॉल्यूम आना बाकी है। थोड़ा सा वॉल्यूम आया तो प्राइस जो है वो पंप हो जाएगी। अभी देखें, इसका जो मार्केट कैप कितना है, ओनली $419 मिलियन ओनली, लो कैप जैम में। थोड़ा सा वॉल्यूम आता है, यहाँ से डबल भी हो जाता है, 100% आपको प्रॉफिट मिल सकता है, राइट। तो यहाँ पे पहला जो टारगेट होगा शॉर्ट टर्म के लिए, मैं कहूँगा कि आपको इसमें शॉर्ट टर्म में तकरीबन 40 से 45% प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है। $1.10 तक ये जा सकता है शॉर्ट टर्म वाले, ठीक है। मैंने आपको लो बता दिया कि कहाँ पे आपने इसको बाई करना है। आपको जितना ये करीब मिलता है ना, 67 या 65, थोड़ा सा और नीचे चला जाता है, या 63 या 60 सेंट पे, डिफरेंट आपने प्राइसेस पे बाई करना है। यही अक्लमंदी है कि लो प्राइसेस का वेट कर लिया जाए। पहला जो टारगेट है शॉर्ट टर्म के लिए वो मैंने आपको बताया $1.10 पे, तकरीबन आपको 25 से लेकर 35% तक प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर आप इसको 2 से 3 मंथ तक होल्ड करते हैं तो इसका टारगेट होना चाहिए $1.64। ये अप्रोक्सीमेट 94% प्रॉफिट बनता है। अगर आप इसको अप टू 1 ईयर, मतलब 2024 के लिए, आपको पता है कि किसी भी प्रोजेक्ट को बिल्डअप होने में टाइम लगता है, 2024 तक आप इसको होल्ड कर लेते हैं तो इसका रियलिस्टिक प्रॉफिट टारगेट जो होना चाहिए वो होना चाहिए $4 से लेकर $5 तक, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा कि ये अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ेगा, $11 तक ऐसा पंप ले सकता है, एंड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन क्रिप्टो करेंसी। लेकिन इसका जो रियलिस्टिक, आपको पता है कि यहाँ पे सिर्फ रियलिस्टिक ही बात की जाती है क्रिप्टो नोट चैनल के ऊपर, तो इसको जाना चाहिए $4 to $5 मिनिमम, राइट। तो यहाँ से आपको 3 से 4x प्रॉफिट मिल सकता है ओस्मो कॉइन से। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप $100 इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें $30-40 इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप इसमें यूजुअली आप किसी कॉइन में 1000 करते हैं तो $300 से $400 से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है इसमें, और इसको रख के छोड़ देना है अनटिल कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 3 से 4 गुना ना हो जाए। तो अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज मिला है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।